मैं हूं आयुष भारद्वाज और आप देख रहे हैं कासगंज लाइव। कासगंज लाइव की टीम आज पहुंची है नदरई क्षेत्र में। नदरई क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें एक बड़ा तबका रहता है जो यहां लोकसभा के चुनाव का निर्धारण करता है। आप देख सकते हैं तमाम जनता जनार्दन हमारे साथ मौजूद है। एक बार जनता जनार्दन पर जरा कैमरा घुमा दीजिएगा, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जनता जनार्दन। परिचय करा देता हूं अपने पैनल से। मेरे साथ सुमित कुमार महेश्वरी जी है गठबंधन से, मेरे साथ भूपेंद्र कुमार लोधी जी हैं जो कि भाजपा का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले सवाल गठबंधन से, कितना विकास कार्य हुआ है सरकार में? सरकार में इतना विकास कार्य हुआ है जो आने वाली सरकार है और जो मौजूद सरकार है ये कोई विकास कार्य नहीं करा पा रही है। जो भी विकास कार्य है, जो भी अखिलेश भैया की देन है, जो भी ये 4 लाइन है कासेटा टू कासगंज और नखलऊ एक्सप्रेस और आने वाला बाईपास है और एक जो गोरे से बाईपास निकला है, सब अखिलेश भैया की देन है। पिछला ही विकास चल रहा है इस सरकार में और अभी फिलहाल में कोई भी विकास नहीं, नया कोई भी विकास नहीं हो पा रहा है। जवाब लूंगा बीजेपी से आप हैं। गठबंधन का आरोप है, सपा का आरोप है कि इस सरकार में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। जो विकास कार्य हुआ था वो सपा की सरकार से चलाता हुआ आ रहा है। ऐसा है भाई साहब, आप जानते हैं मोदी जी ने तमाम तरह की योजना चलाई है, चाहे उज्ज्वला हो, उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो, लोगों को पूछ लो जनता से उज्ज्वला गैस के कनेक्शन मिले हैं, आयुष्मान कार्ड बने हैं लोगों के। और तुम्हारे जो यूपीए की सरकार थी कांग्रेस की, पिछले 2004 से 2014 तक उनको 10 किलोमीटर उन्होंने केवल हाईवे 10 किलोमीटर बनाए थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 35 किलोमीटर पर डे नेशनल हाईवे बने हैं और आगे जो भविष्य में क्या नाम है सरकार बनेगी मोदी जी की, हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। जनता जनार्दन से पूछूंगा सीधे सवाल, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। बीजेपी कह रही है कि हमने तमाम विकास कार्य करवाए, तमाम सड़कें बनवाई, कितना सच है? सच है, अच्छा काम चल रहा है और देश के हित में भी ऊपर अच्छा चल रहा है। जैसे अभी पुलवामा कांड हुआ था, उसके बाद में पाकिस्तान में घुस के 350 आतंकियों को मोदी जी ने ढेर करवा दिया था। इसी पर हम तो तैयार हैं। और भी जनता जनार्दन है मेरे साथ, उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार। लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है, तमाम पार्टी अपना प्रचार कर रही है, किसको वोट देंगे? बीजेपी, नरेंद्र मोदी। बीजेपी के कोई 5 काम बताइए। देखिए, बीजेपी ये मोदी का ही ताकत पावर है जो आज अभिमन्यु को वापस लाया गया था, वरना कोई सरकार में इतनी ताकत नहीं थी जो अभिमन्यु को वापस लेके आती। और उसने सड़कें भी बनवाई हैं, बिजली आज मिल रही है, भरपूर मात्रा में मिल रही है किसानों के लिए, और बाथरूम लैट्रिन बनी हुई है। और एक और बताओ, गैस सिलेंडर आज इतना घर घर तक बुजुर्गों के लिए इतनी सुविधा मिली है और 2-2 हजार रुपए प्रति तिमाही 4 महीने पे 2,000 रुपए प्लस मोदी देगी, 6,000 रुपए पर साल। जवाब लूंगा सपा से। यहाँ पर बीजेपी के लोगों का कहना है कि तमाम विकास कार्य हुए, तमाम चीजें हुई। क्या आप किस नजरिए से देखते हैं? कोई भी विकास नहीं हुआ है। जो भी विकास है सब जुमलेबाजों में है। जो 2,000 रुपए दे रखा है, 15 लाख जनता भूल चुकी है और 5 किलो खाद कम रखा है यूरिया में। जनता का पैसा जनता में दे दिया, जनता को जुमला कर रही है मोदी सरकार जो कुछ नहीं दे रहा। बीजेपी से जवाब लूंगा, कह रहे हैं 15 लाख रुपए खाते में नहीं आए, अब तक क्यों नहीं आए? 15 लाख रुपए की कोई ऐसी बात हुई नहीं थी। उन्होंने ये कहा था विदेशों से कालाधन आएगा तो 15 लाख रुपए आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम देंगे, ऐसा ये गलत है। ये जो विपक्षी पार्टियां शो कर रही हैं ये गलत बात है। ये सवाल जो है सवाल ही गलत है। और भी तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे सवाल पूछेंगे। आप बताइए, बीजेपी की सरकार रही, बीजेपी का मुद्दा था कि राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बना? नहीं, राम मंदिर तो नहीं बना, लेकिन सीधे प्रत्यक्ष तौर पे हिंदुओं की आस्था का सवाल है और उम्मीद करते हैं कि बीजेपी आने वाले समय में कुछ ना कुछ बेहतर कार्य करेगी इस क्षेत्र में। लेकिन मैं गठबंधन से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने मैनिफेस्टो में एक पॉइंट डाला हुआ है कि अगर हम सत्ता में आए तो अमीर सवर्णों से हम टैक्स लेंगे अलग से। तो बस केवल सवाल यही है कि क्या अमीर केवल सवर्ण है या अन्य पिछड़ा वर्ग में कोई अमीर नहीं है? दूसरा सवाल कि क्या ये टैक्स लगाने के लिए सत्ता में आने के बाद क्या संविधान में संशोधन कर सकती है गवर्नमेंट, या बस केवल ये एक चुनावी जुमलेबाजी है जो जनता को भ्रमित करने के लिए लाई गई है? इस बात का जवाब चाहिए। गठबंधन से सवाल पूछूंगा। सवाल इन्होंने पूछा कि क्या केवल स्वर्ण ही अमीर है, उन्हीं पर टैक्स लगेगा, जिस तरीके का बयान दिया था। जी सर, 2014 के अंदर
हमारे राजू भैया सांसद रहे हैं यहाँ से, एटा कासगंज लोकसभा से। इन्होंने यहाँ पर ये बताया था कि जो भी कि 2014 में हमने ये वादा करके गए थे, जहाँ पे एटा कासगंज में हम इतने उद्योग लगवा देंगे, ये सबरे जुमले थे। इन्होंने कुछ नहीं कराया और ये भी रेलवे लाइन का सर्वे हो चुका है। आज भी 5 साल से देख रहा हूँ मैं, अखबार उठाते उठाते देख रहा हूँ, लेकिन कोई भी रेलवे लाइन का सर्वे नहीं हुआ है। जो वोट के लालच में जो जुमलेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। तो बताइए कितना काम किया बीजेपी सरकार ने? सरकार ने, बीजेपी ने साहब काम जो तो किया है, जो प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, उन्होंने बढ़िया काम किया है, लेकिन उनके दल्ले हैं, दलाल हैं, वो सरकार को खा रहे हैं, मैट हैं। जनार्दन है हमारे साथ, जनता जनार्दन से पूछेंगे। और भी लोग हैं मेरे साथ, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरीके से विकास कार्य इस सरकार में हुए, किस तरीके से विकास कार्य हुए। अरे भैया विकास का हुए, किसी आदमी को कोई चीज मिलना पाती, जहाँ तक आ ही नहीं पा रही। सरकार तो गठबंधन की बनेगी भैया, अखिलेश मायावती बहन की। युवा मेरे साथ मौजूद है। एक बड़ी पीढ़ी युवाओं की है जो रोजगार तलाश रही है। रोजगार मिला? नहीं मिला भैया, इनसे पूछो। रोजगार देने की बात कही थी सरकार ने, रोजगार मिला? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। युवा है आप? युवा है। अभी आपने राम मंदिर का मुद्दा उठाया था। राम मंदिर जो बनेगा कहाँ से? ये सरकार जो राजनीति ही राम मंदिर पे कर रही है, ये सरकार जो राजनीति ही राम मंदिर पे कर रही है। जवाब बीजेपी से लूंगा कि राम मंदिर की राजनीति बीजेपी कर रही है, और जानूंगा बीजेपी की राजनीति। भैया राम मंदिर क्या अगर हिंदुस्तान में नहीं क्या पाकिस्तान में बनेगा क्या? अयोध्या हमारे राम भक्तों की आस्था का प्रतीक है। राम मंदिर बनेगा, बन के रहेगा। राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे आखिर कब बनेगा राम मंदिर। ये समय आने पर और ये संविधान के दायरे में हम बनवाएंगे। ये नहीं है कि जबरिया का नाम है, तोड़ फोड़ से, ऐसा कुछ नहीं है। जो संविधान के अनुसार, नियम कानून के अनुसार बनेगा राम मंदिर, और राम मंदिर हिंदुस्तान में बनेगा, अयोध्या में बनेगा। एक लोग विपक्षी पार्टी कान खोल को सुन लें। जब मोदी सरकार SC/ST एक्ट पर, ट्रिपल तलाक पर अध्यादेश ला सकती है, तो राम मंदिर पर क्यों नहीं? राम मंदिर पर भी ला सकती है, लाना चाहिए। देखिए, बिल्कुल लोगों का कहना है कि राम मंदिर पर भी अध्यादेश लाना चाहिए। ऐसा है भाई साहब, 3 तलाक पर जो है अध्यादेश, 3 तलाक पे भी विपक्षी पार्टियों ने ये बिल पास नहीं हुआ है। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी या समूचा विपक्ष राम मंदिर के मुद्दे पर साथ नहीं है, इसलिए अध्यादेश नहीं ला सकते। सत्तारूढ़ पार्टी तो ला सकती है, लेकिन वो अध्यादेश गिर जाएगा, क्या फायदा अध्यादेश लाने। और भी लोग मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। शिक्षा की अगर बात करें तो कितना शिक्षा यहाँ लोगों को मिली है? शिक्षा की दिशा में गवर्नमेंट ने काफी अच्छा प्रयास किया। मैं पर्टिकुलर अगर अपनी बात करूं तो मैं ग्रेजुएशन के बाद में मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, और आज फाइनली आई गॉट जॉब, और मैंने गवर्नमेंट जॉब पाई इसी गवर्नमेंट में। जबकि 2011 में मैं बीएड भी पास आउट था। अखिलेश सरकार ने उस वक्त कुछ नहीं किया, कोर्ट कचहरी चलती रही। कम से कम इस गवर्नमेंट ने बिना किसी डिस्प्यूट के अच्छे लोगों को बिना किसी रिश्वतखोरी के जॉब दी। तो मैं समझता हूं कि शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया। तमाम योजनाएं चल रही है, सरकारी योजनाएं, उज्ज्वला योजना, तमाम योजना चल रही है। कुछ योजना पहुंची आप तक? देखिए, कुछ योजना पहुंची है सर। सबको सर आयुष्मान कार्ड मिले हैं और सबको गैस सिलेंडर मिले हैं। और भी लोग मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक है, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? आप बताइए, किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? गठबंधन तो सपा और बसपा का है, दोनों का चल रहा है। 80 सीटें ये आ रही हैं यूपी के अंदर, यही जीतेंगे, गठबंधन ही जीतेगा पूरी यूपी के अंदर 80 सीटें। गठबंधन ने कोई काम बताइए? काम ये बढ़िया है, सड़क बन गई, अखिलेश भाई की वजह से लिखा पढ़त से जब से ये बन रही है। और यहाँ का बन रहा है, 100 नंबर की गाड़ी चली है, एम्बुलेंस भी चली है बन के जमाने में, और सबको रोजगार भी मिलेगा, नौकरी भी मिली है, और बाजी आदमी को और नौकरी लग जाएंगी। उनकी बहुत बढ़िया काम है उनका। अखिलेश भाई जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी। देखिए, ये थे मेरे साथ तमाम लोग जिनका साफ तौर पर कहना है। कुछ लोगों ने कहा
कि वो बीजेपी को वोट देंगे, जबकि कुछ का कहना था कि वो गठबंधन को वोट देंगे। फिलहाल 23 मई के बाद नतीजे साफ हो पाएंगे कि आखिर किसकी सरकार बनती है। गठबंधन से सवाल करूंगा और जानूंगा आखिर आपको वोट जनता क्यों दे, कोई काम बताइए अपने। देखिए, अखिलेश सरकार ने जो है जितने भी रोड बनाए हैं वो अखिलेश सरकार ने बनाए हैं। एम्बुलेंस जो भी है तो जो दिए अखिलेश ने दिए, और 100 नंबर जो गाड़ी चलाई थी वो भी अखिलेश सरकार की देन है। जितने भी काम हुए हैं वो अखिलेश सरकार ने करे हैं। शिक्षा मित्रों का जो था पेंडिंग में पड़ा सुमोजित तरीके से हो रहा था, लेकिन इस सरकार ने आके उसे बंद कर दिया गया। गठबंधन को वोट क्यों दे? गठबंधन को वोट यूं देना पड़ा है, नई सरकार जो मौजूद सरकार है इन्होंने नौकरियां खा ली शिक्षा मित्रों की, और उनकी महिलाओं पर भी लाठीचार्ज लखनऊ में हो रही है। और इनकी सरकार होने के बाद में ये हिंदू मुस्लिम चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम की बातें कराते हैं। आने वाले समय में इनकी सेंटर में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, फिर भी राम मंदिर क्यों नहीं बनना? मुसलमान बीजेपी वालों से पूछूंगा किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर जनता आपको वोट क्यों दे? पहले मेरा एक सवाल है, गठबंधन की सरकार बन कहाँ रही है? 37-38 सीटने वाले, जीरो अंडा इनका, संसद में जीरो अंडा अभी तक इनके सदस्य थे, वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। और रही बात भाजपा विकास के मुद्दे की, आयुष्मान कार्ड, शौचालय जो है देश में प्रत्येक घर में, लोगों से पूछ लो कितने लोगों को शौचालय मिले हैं। और तुम्हारे जिले के जिले, गांव के गांव ODF में 700 शौचालय तो ग्राम नदरई में ही बने हैं। और बिजली, मुफ्त बिजली लोगों को कनेक्शन दिए जा रहे हैं घर घर। सब हमारी जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, मोदी ने है सबका साथ सबका विकास। ये जो चोर चक्के ये चिल्ला रहे हैं, इनकी ये लोग जो 37 चुनाव वोट किस मुद्दे पर मांग रहे हैं? विकास का मुद्दा रहेगा। ये थे हमारे साथ जनता जनार्दन और उनके नेता। कुछ लोगों का कहना था बीजेपी ने विकास किया, जबकि कुछ का कहना था कि इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी। आगे 23 मई को पता चलेगा कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। तब तक के लिए आप लगातार देखते रहिए कासगंज लाइव। हमारी टीम अगले पड़ाव पर फिर आपको वहीं खड़ी मिलेगी। कासगंज लाइव से आयुष भारद्वाज।